आप लोग भेजेंगे ना। सबसे बड़े गुनाहगार वो ही हैं। उससे पहले जागिए दोस्तों। दोस्तों राम राम, जय श्री राम सभी को। दोस्तों आज आपको एक खुशखबरी देनी है, और वो खुशखबरी क्या है पता है आपको? मैं अभी पूजा करके उठी हूँ अभी, और बाबू हमारा नहा के आया, और आप लोग मिली हमारे दोस्तों राम राम। जय श्री राम। नहा लिया? आज तो दोस्तों बहुत जल्दी नहा लिया है ये, और उधर मेरी चाय चाय बन रही है इधर मेरी, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। मम्मी तो नहा के आया तो थोड़ी चाय दे देती है उसको, और मेरी भी चाय बन रही है इधर। चलिए दोस्तों मैं पी लेती हूँ चाय। हमारा वार्तालाप तो चलता ही रहेगा ब्लॉग के जरिए दोस्तों, और मिलते हैं। दोस्तों बाबू कर रहा है चाय नाश्ता, और वो रख पड़े हैं बाबू, जिससे बाबू का अभी कोई वास्ता नहीं है न्यूज़पेपर से। वो जिद जितनी आई थी ना, उतनी जल्दी जिद निकलती भी है इसकी। पूरी जिद पूरी हो गई अभी। अभी कोई लेना देना नहीं है न्यूज़पेपर का, पड़े हुए हैं, उनको हाथ भी नहीं लगा रहे हैं अब। अभी कुछ और चाहिए बेटा? कुछ चाहिए? अभी कुछ नई फरमाइश आएगी। अभी वो न्यूज़पेपर का उतर गया है, देखते हैं आगे क्या बोलता है। अब ऐसे ही है ना बाबू, रोज जल्दी नहाएगा ना बाबू? कुछ दिमाग में आ रहा है, कुछ बात आ रही होगी जिद में। और आज तो मौसम थोड़ा खुल गया है, तो इसलिए मशीन लगा दी मैंने सुबह ही सुबह। मिलती रहूंगी आप लोगों से। मैं अभी न्यूज देख रही थी, में एक बहुत बड़ा कांड आ रहा है, ग्रेटर नोएडा कांड, जिसमें निक्की की झला के उसके पति ने ही हत्या की है दोस्तों। और ये हत्याकांड ऐसा नहीं है, ये दहेज के लिए है, और उनकी मांग थी दहेज। और शुरू से ही कहते हैं कि वो मांग कर रही थी। पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो दहेज देते हैं, जो दहेज दे रहे हैं, क्या आप राजा महाराजा हैं? ये दहेज शुरू कहाँ से हुआ? ये दहेज शुरू हुआ है राजा महाराजाओं से। उनके राज्य हुआ करते थे, वो तो अछरफियां देते थे सोने की, साथ में दासी भी भेजते थे। आप लोग भेजेंगे दासी अपनी बेटियों के साथ में? जो इस दहेज प्रथा को चला रहे हैं, लोग देते हैं, बढ़ बढ़ के देते हैं, और जो दे रहे हैं, मुझे लग रहा है सबसे बड़े गुनाहगार वो ही हैं जो दहेज दे रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दे रहे हैं, जिससे लड़के वालों के मुंह और ज्यादा हो रहे हैं कि भाई हमें भी दहेज मिलना चाहिए, चाहे लड़का काबिल है या नहीं है, उनको भी दहेज चाहिए। उस बच्ची को जिंदा जलाया उसके बच्चे के सामने। और गवर्नमेंट है ये फालतू फालतू कानून बनाती है कि कुत्ते पकड़ लिए भाई, इनको कुत्तों के लिए भी कानून बना लिया, और पकड़ भी लिया उनको है। और ये जब दहेज का कानून बनाया है तो गवर्नमेंट कहाँ चली जाती है? जब बेटियां जला के मार दी जाती हैं, गवर्नमेंट कहाँ होती? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियां होनी चाहिए, बेटियां कम हो गई हैं देश में, इसीलिए बेटियां। अरे उन माँ बाप से पूछिए जिनके बेटियां, और जब ऐसे ऐसे कांड होते हैं ना, उनको क्या लगता है कि हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है। ये गवर्नमेंट बोलती तो बहुत है बेटियों को पढ़ाना है, बेटियों को बचाना है। अरे उसके लिए आपको कानून का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब आपको पता है, सबूत भी मिल जाता है, आप क्यों नहीं उसको पकड़ के जिंदा जलाइए? आप उसको, जैसे किसी की बेटी को जिंदा जलाया गया है, वैसे उसके बेटे को भी जिंदा जलाइए। अरे वो एक सास, वो माँ नहीं, माँ है, वो बेटी नहीं थी किसी की, वो साथ में लगी हुई है। उसको इतनी सी शर्म आई? किसी की बच्ची को जला रहे हैं हम। दोस्तों ये एक बेटी का नहीं है, विरोध में सबको आना पड़ेगा। हमारे पूरे देश की बेटियों के लिए है, इसलिए हमको सबको एक साथ होके आगे होना पड़ेगा। हर बच्ची के लिए खौफ है, कल को शादी होके जाए, डिमांड करेंगे, अगर नहीं पूरी होगी तो फिर उस बच्ची के साथ में। तो इसीलिए दहेज विरोधी बनिए दोस्तों, दहेज का विरोध करिए आप लोग। क्यों भाई आप दहेज मांगते क्यों हैं? मुझे ये समझ में नहीं आता, आप दहेज मांगते क्यों हैं? क्यों? उसकी बेटी को उसके माँ बाप ने नहीं पढ़ाया है, उसको काबिल बनाया है? आपने अपने बेटे को काबिल बनाया है, तो उसने भी तो अपनी बेटी को काबिल बनाया है। आपका बेटा इतना काबिल नहीं है जो कमा ले, अपने शौक पूरे कर ले? क्यों? बेटी के मायके से ही लेना है? आपके अंदर इतनी काबिलियत नहीं है? इसीलिए इसीलिए आजकल लड़कियां पढ़ती हैं, अपने पैरों पे खड़ी होती हैं, लेकिन फिर भी वो बच्ची भी पार्लर चलाती थी, वो बच्ची भी अपने पैरों पे खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसको नहीं छोड़ा गया है दोस्तों। इसीलिए इसीलिए दोस्तों इसके विरोध में सबको आना पड़ेगा, दहेज विरोधी बनना पड़ेगा, ना कि दहेज देके उसमें और आप शामिल हो जाएं।
मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्तों, दहेज विरोधी बनिए। जहां दहेज मांगा जा रहा हो वहां शादी नहीं करनी। अपनी बेटियों के दिमाग में भी ये बिठा दीजिए कि जहां दहेज मांगेंगे वहां हम शादी नहीं करेंगे। नहीं करनी है शादी, हमें अपनी बच्ची की जान नहीं देनी है, हमें नहीं भेजना अपनी बच्ची को ऐसे घर में जहां दहेज के लालची हो। कब तक बेटियों के माँ बाप जिंदगी ऐसी जिएंगे क्या, डर डर के कि हमारे साथ गलत ना हो, हमारी बात कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो उससे पहले जागिए दोस्तों, जागिए। और अपनी बेटियों की रक्षा करनी हमको स्वयं है। हमको ये दहेज के खिलाफ हमको खड़ा रहना पड़ेगा, नहीं तो आज इसकी बच्ची है, कितने केस हो गए हैं जो दहेज के लिए बच्चियों को मार दिया जाता है। क्यों क्यों, ये एक सवाल। आज इतना जी दुखा है ना, मूड इतना ऑफ हो गया मेरा। सुन रही हूँ आज मैंने पूरा सुना, और उसकी बहन को भी सुना, उसके बेटे को भी सुना। इतना मन दुखी हो गया कि हम अपना समझ के सोचेंगे ना तो उसको दुख होगा। और वो कैसी सास थी जो अपने सामने ये सब करवा रही है। अरे धिक्कार है ऐसी औरत पे। इतना दिमाग हिल गया ना मेरा। तो उसका बच्चा देख रहा था, देखिए आप सामने सामने दोस्तों, मेरा तो ऐसा मन खराब हो गया ना आज। क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, हमारे आजू बाजू भी बहुत सारी बच्चे हैं। हम तो सबको ही अपना सोचते हैं कि किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन दहेज के खिलाफ हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। दहेज अगर कहीं मांग रहे हैं ना, हमें नहीं देनी, अपनी बेटी भेजनी ही नहीं है ऐसे घर में जहां दहेज के लालची हूँ। चलिए दोस्तों, रोटी बनाने का टाइम आ गया। मेरा इतना सिर दुख गया ना मेरा, उसको देख रही है, वो बच्चा रो रहा है, उसकी बहन रो रही है, इतना माथा आउट हो गया है। दहेज जहां मांगा जाए अपनी बेटियों की शादी नहीं करो। अगर इस तरह से हम चलेंगे ना, जब ये प्रथा खत्म हो। और जो दे रहे हैं ना, उनकी वजह से ही ये बढ़ रहा है। उसके यहाँ आया था, हमारे यहाँ नहीं आया। चलिए दोस्तों, करती हूँ काम। रोटी दवा डाली मम्मा ने? हाँ, 2 मिनट बंद रखना। हाँ, दवा डाल के रखी है मैंने, क्योंकि 4 बार डालनी है ना। यहाँ पे और ये घूम रहा है। 1 मिनट में दिखाती हूँ आपको। नहीं पीना है? नहीं दिया करूंगी, कल से मैं दूंगी नहीं, ठीक है? नहीं मन करता है ना, नहीं पीना, कोई नहीं। अच्छा नहीं लग रहा, क्या करना है? बना रही हूँ। तुम मना कर रहे, देखो बंद कर रहा है। देखो कितना समझता है, मालूम है ना कि आप लोग देखेंगे, तो इसको पता है कि आप लोग देखोगे। देखो कितना बहुत गुस्सा कर रहा है, क्योंकि ये इतना चिढ़ रहा था आज, बहुत चिढ़, ये देखो बहुत चिढ़ रहा था ये, परेशान नहीं करूंगा अभी, कह रहा नहीं करूंगा। ये चिढ़ कम नहीं है इसकी। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग का अंत करते हैं। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा बताइए। कल आपसे वापस मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दीजिए। चलिए बाय, मिलते हैं कल एक दिन लोग के साथ। श्री राम राम। हाँ दोस्तों, ये इतना चिड़ा हुआ, ये बोल रहा है ना, बड़ी बात है। बाय बाय दोस्तों, राम राम।